अनुलोम विलोम थोड़ी देर चलो, सब करो। अब ध्यान का तीसरा चरण भगवत शरणागति उसको कहो। उसको भावातीत गुणातीत भक्ति कहो। करते करते जो परमात्मा इस जीवन और जगत का आधार है, यद्यपि वो विश्वमय रूप में हमारे सामने अभिव्यक्त है, चींटी से लेकर के हाथी तक, शरीर के एक एक पर, एक एक शरीर के कोशिका से लेकर के, एक एक सेल से लेकर के, ये सारे अंग प्रत्यंग उसी भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुए। जागते हुए नहीं, सोते हुए भी काम करता है। और अध्यात्म की भाषा में कहें तो ये शरीर जब इसको जला देते हैं उसके बाद भी काम करता है। सूक्ष्म शरीर तो है ना, वो काम करता है। और उस सूक्ष्म शरीर की शक्ति तो इस स्थूल शरीर से और अनंत गुना बढ़ जाती है। वहां सारी लिमिटेशंस खत्म हो जाती है। इस शरीर को तो इधर से उधर ले जाने और ढोने में बड़ी दिक्कतें हैं, इससे काम करने में इस शरीर की सीमाएं हो जाती है। जो सूक्ष्म हो गया और जो सूक्ष्म जगत के साथ एकात्म हो गया तो फिर उसका सामर्थ्य अनंत गुना बढ़ जाता है। इसलिए जो दैवी शक्तियां हैं, जो अवतारी पुरुष हैं, जो अलग अलग सिद्ध पुरुष हैं, उनकी शक्तियों को कहा कि उनमें अनंत शक्ति। आओ, ये क्या है पूरी प्रक्रिया, इसको अनुभव करो। तो योग करते करते शरीर की, इंद्रियों की, मन की जो सीमाएं हैं उनके पार जाकर ये तो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा समुद्धि चेष्ट पितामह परमात्मा। योग करते करते गुणातीत भक्ति, गुणातीत होकर के, भावातीत होकर के अब इस ध्यान की जो प्रक्रियाएं हैं, ओंकार का ध्यान किया। अब ये बात तो कह दी कि गुणातीत भावातीत होना हुआ कैसे जाएगा, उसके साधन क्या है? तो एक साधन ओंकार का ध्यान करो। लगातार करना, अब रुकना नहीं। आधा घंटा या अनुलोम विलोम सबके लिए निर्धारित है, अब कोई नहीं रुकेगा। थक जाए तो हाथ ऐसे लगा सकते हैं, बैठे बैठे थक जाए तो लेट के कर सकते हैं, लेकिन किसी को चुपचाप नहीं बैठना, अकर्मण्य होकर के नहीं बैठना। मैंने प्रमाद को शत्रु, प्रमाद को मृत्यु, प्रमाद को शैतान, प्रमाद सब बीमारियों और बुराइयों, सारे अपराध की जड़ ये प्रमाद है। प्रमाद नहीं करना, करो सब। एक प्रक्रिया तस्य वाचिका प्रणव तज्जप सदर्थ भावम ओम इति काक्षर ओ। श्वास लिया तब मन में हो, श्वास छोड़ा तब मन में हो। बोलने से भी लाभ होता है, वाचिक जप। बोलने से अधिक उपांशु जप से लाभ होता है। ओष्ठ हिल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है, उससे भी अधिक लाभ होता है फिर मानसिक जप से, उससे भी अधिक लाभ होता है फिर उपांशु जप से। आज मैं ये ध्यान की प्रक्रिया आपको सिखा रहा हूं, इस ध्यान पूर्वक योग करना तो आप इसकी अनुभूति कर पाएंगे। एक विधि, एक प्रक्रिया, एक साधन गुणातीत भावातीत होने का, इस योग को पूरी तरह से आत्मसात करने का। क्या करना है?
ओंकार का ध्यान करो मन ही मन। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम्। ओंकार का ध्यान करो श्वासों के साथ। और वह ओंकार का ध्यान मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अष्ट चक्रों में करो। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव। ओंकाराय नमो नमः। प्रणवोधनो श्रोय्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यं सर्वतन्मयो भवेत्। सर्वे वेदा यद्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। ओम ओम का ध्यान किया। ओंकार इस सृष्टि का प्रथम उद्घोष। ओंकार में भूत भविष्यत वर्तमान द्युलोक अंतरिक्ष लोक पृथ्वी लोक, ओंकार में सब वेद दर्शन उपनिषद शास्त्र सारा सत्य अध्यात्म का ओम में सन्निहित है। इसलिए सारे मंत्रों के आदि में और अंत में ओंकार का विधान है। ओम ओम का ध्यान। ओम का आश्रय गायत्री का आश्रय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओंकार का आश्रय लिया, ओंकार और गायत्री का अर्थपूर्वक जप किया। तज्जपस्तद अर्थ भावना। ओम अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्य अर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति। ओम की जो अनंत अर्थ है ना, ये तो महर्षि पाणिनि ने उसको 20 अर्थ तो सांकेतिक है। अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वामी अर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति, अनंत अर्थ है। गायत्री मंत्र के भी जो अर्थ हम बोलते हैं वो तो एक सांकेतिक अर्थ है। ओम भूः प्रभा प्राणाधार भुवा दुख विनाशक स्व सुख कर। प्रभु किस प्रकार से सबको प्राण दे रहे हैं और उसकी क्या व्यवस्था है, जीवन दे रहे हैं सबको, सब दुख दूर कर रहे हैं, सारे दुखों से उबार रहे हैं। अब इसमें कितना बड़ा तत्व है जीवन का। और सारे सुखों का आधार परमात्मा ही है। तत्सवितुर्वरेण्यम, सारी सृष्टि की सृष्टा आप है। मैंने प्रभु आपका वर्ण किया। भगवान का वर्ण करना कितना बड़ा तत्व। भगवान का जिसने वर्ण कर लिया, भगवान की शरण में जो आ गया, फिर उसकी रोग भय क्लेश कैसे रह सकते। भर्गा देवस्य धीमहि, प्रभु उसके सारे रोग विकार सब नष्ट कर देते और उसको दिव्यता से भर देते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, और उसका जीवन सही दिशा में, उसकी मति सही दिशा में चलने लगती है। जीवन में उसको सारी संपत्ति, सफलता, विजय, प्रसन्नता, मुक्ति सब कुछ उसको